प्रिय आत्मन, प्रश्नोत्तर सत्संग सुनो भाई साधो के 66वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रश्नों के माध्यम से सत्संग की यात्रा पर चलते हैं। पहला प्रश्न, इसे झारसुगुड़ा उड़ीसा से अवध बिहारी पांडे ने पूछा है। पूछते हैं, स्वर योग के बारे में बताने की कृपा करें। पहले आओ जानते हैं स्वर योग क्या है। स्वर योग का संबंध हठ योग से है। तुम सब जानते होंगे कि मौलिक 7 योग हैं और हमारे शरीर में 7 चक्र हैं और एक एक योग एक एक चक्र से जुड़ा है। जैसे मूलाधार चक्र से कर्म योग है, स्वाधिष्ठान चक्र से तंत्र योग है अथवा आत्म संयम योग है, मणिपुर चक्र से हठ योग है, अनाहत चक्र से भक्ति योग है और विशुद्ध चक्र से ज्ञान योग है, आज्ञा चक्र से ध्यान योग है और सहस्रार चक्र से सांख्य योग है। तो स्वर योग का संबंध हठ योग से है। हठ योग का क्या मतलब हुआ? मूल रूप है हम ठम योग। हम जो बाईं तरफ से सांस चलती है उसको हम कहते हैं, दाहिनी तरफ से जब सांस चलने लगती है तो उसको ठम कहते हैं। तो हम ठम योग घिस करके हो गया हठ योग। तो इस बात से ये बात समझ में आती है कि सांसों से हठ योग का संबंध है और ये भी कि हठ योग जो है वो मणिपुर चक्र से संबंधित है और हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं और सभी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मणिपुर चक्र से जुड़ी हैं। और इन 72,000 नाड़ियों में से 3 नाड़ी मुख्य है। कौन कौन सी वो नाड़ी है? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन्हें गंगा, यमुना और सरस्वती भी कहा जाता है। ईड़ा को जो बाएं तरफ से नाड़ी है उसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और पिंगला जो दाहिने तरफ है उसको सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। अब ये तीनों नाड़ियाँ गुदा द्वार के पास से उभरती हैं और गुदा द्वार के पास से ये ऊपर की ओर चलती हैं और जिस स्थान से पृथक होती हैं उसको मुक्त त्रिवेणी के नाम से पुकारा जाता है। वहीं से ये तीनों नाड़ियाँ पृथक होकर ऊपर की ओर चलती हैं। ईड़ा नाड़ी बाएं भाग से ऊपर बढ़ती है, पिंगला नाड़ी दाहिने भाग से ऊपर बढ़ती है और सुषुम्ना रीढ़ की हड्डी में मध्य से ऊपर की ओर बढ़ती है। भ्रू मध्य में जाकर के ये तीनों मिल जाती हैं और जहाँ मिलती हैं उसको युक्त त्रिवेणी कहा जाता है, अर्थात युक्त त्रिवेणी में तीनों का मिलन होता है। अब स्वर इसके आधार पर जब चलता है, अर्थात बाएं तरफ से सांस चल रही है उसको बायां स्वर कहते हैं, दाहिने तरफ से जो सांस चलती है उसको दायां स्वर कहते हैं। तो इस तरह से स्वर के आधार पर इसको ईड़ा स्वर या चंद्र स्वर कहते हैं जो बाएं से चलता है, और दाहिने भाग से जब स्वर चलता है तो उसको पिंगला स्वर या सूर्य स्वर कहते हैं। और दोनों जब समतुल हो जाए, दोनों संतुलित हो जाए तो उसको सुषुम्ना स्वर कहा जाता है। अब जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है तो उसमें स्वर परिवर्तन करीब करीब हर घंटे होता रहता है। तो एक दिन रात मिला के 24 घंटे हैं, तो एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से 24 बार ये स्वर परिवर्तन होता है। लेकिन अब किसी की नाक बाएं बंद रहती है या पॉलिप है या टर्मिनेट हाइपरट्रॉफी है तो नेचुरली उस पर ये लागू नहीं होगा, लेकिन मैं एक स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। तो अब हम ये जानते हैं जो स्वर विज्ञान में अनेक ऋषियों ने इस पर खोज की है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि जब ईड़ा स्वर चले तो हमें जानना चाहिए उस समय कौन से कार्य हमको करने चाहिए। जब पिंगला स्वर चले अर्थात दायां स्वर चले तो हमको कौन से कार्य करने चाहिए, और दोनों समतुल अर्थात सुषुम्ना स्वर चले तो उस समय हमको कौन से कार्य करने चाहिए। और एक बात और है, जैसे कोई कार्य करना है हमको तो हम अपनी इच्छा के अनुसार हम उसको चला भी सकते हैं उस स्वर को। इस बात पर भी हम आगे आपको बताएंगे। तो पहले ये जानते हैं
कि जब ईड़ा स्वर चलता हो अर्थात बाईं नासिका से जब स्वर चलता हो, सांस चलती हो, तो उस समय जो 6 मुख्य कार्य उसकी बात मैं करूँगा कि जल या तरल पदार्थ का सेवन उस समय आप कर सकते हैं। जब ईड़ा स्वर अर्थात बायां स्वर चलता है, जब आपको पानी पीना है तो वो स्वर चलना चाहिए, तब पानी पीना चाहिए अर्थात, या पानी पीने के समय वह स्वर चला लेना चाहिए। और दूसरा कौन सा कार्य है? अल्प श्रम वाले कार्य, ऐसे कार्य करो जिसमें श्रम ज़्यादा नहीं है, वो कार्य भी हम ईड़ा स्वर के समय कर सकते हैं। तीसरा, जब मूत्र त्याग करना हो तो वो भी ईड़ा स्वर के समय हमें करना चाहिए। और फिर ऐसी यात्रा जो सरल यात्रा हो, जिसमें बहुत श्रम नहीं हो, वो यात्रा भी हम ईड़ा स्वर के समय कर सकते हैं। और जो 5वां मुख्य कार्य है, जब भजन सुनना है, भजन गाना है, तो वो भी हम ईड़ा स्वर के समय कर सकते हैं। और फिर शांति के कार्य जो करने हैं वो भी हमको ईड़ा स्वर के समय करने चाहिए। अब हम जानते हैं कि फिर ये जो पिंगला स्वर जब चलता है अर्थात दाहिनी नासिका से जब स्वर चलता है, तो वे कौन से 6 मुख्य कार्य हैं जब हमको उस समय करने चाहिए? पहला है कठिन श्रम वाले कार्य। तो दोनों बातें मैंने कही, जब पिंगला स्वर चल रहा हो तब हम कठिन श्रम वाले कार्य करें, अथवा अब कठिन श्रम हमको करना है, हम करने जा रहे हैं, उस समय हमको पिंगला स्वर चला लेना चाहिए। तो पहला है कि कठिन श्रम वाले कार्य। दूसरा क्या है? जब व्यायाम करना है तो उस समय भी हमको पिंगला स्वर में व्यायाम करना चाहिए, या व्यायाम करना हो तो पिंगला स्वर चला लेना चाहिए। और तीसरा, जब भोजन आप कर रहे हो तो भोजन भी हमको पिंगला स्वर में करना चाहिए। अगर आप स्वर विज्ञान ठीक से जानते हैं तो आप बहुत ही स्वस्थ रह सकते हैं। उसी तरह जब शौच जाना हो उस समय भी पिंगला स्वर में हमको शौच जाना चाहिए। और फिर जो 5वां मुख्य कार्य स्नान करना हो तो हमको पिंगला स्वर में जाकर के स्नान करना चाहिए। और फिर जब सोने जाना हो तो उस समय हमको पिंगला स्वर में सोने जाना चाहिए। और इसीलिए आप देखते होंगे कि ज़्यादातर जो जानकार हैं, ज्ञानी हैं, वे कहते हैं बाएं करवट में सो, क्योंकि बाएं करवट में सोने से दाहिना स्वर पिंगला स्वर चलने लगता है। इसलिए सोते समय पोजीशन बाएं करवट में ही सोना चाहिए। अब सुषुम्ना स्वर जब चल रहा हो उस समय हमको कौन से 6 मुख्य कार्य करने चाहिए? योग जब करना हो, क्योंकि सम चल रहा है स्वर, तो उस समय किसी प्रकार का योग अगर करना है, योगाभ्यास करना है, आसन करना है, प्राणायाम करना है, जो भी योगाभ्यास करना है वो सुषुम्ना स्वर चलते समय करना चाहिए। उसी तरह ध्यान अगर करना हो तो ध्यान में प्रवेश करना हो तो ध्यान हमको सुषुम्ना स्वर में करना चाहिए। अजपा साधना करनी है, गहरी सांस के साथ नाद श्रवण करना हो तो ये भी हमको सुषुम्ना के समय करना चाहिए। या सुरति की साधना करनी हो, आती जाती सांसों के साथ ब्रह्म और आत्मा का स्मरण करना हो, वो भी हमको सुषुम्ना स्वर के समय करना चाहिए। तो करने से क्या होगा कि आपकी साधना गहराएगी, उथली नहीं रह जाएगी। और हमारी साधना उथली रह जाती है, इसका बड़ा कारण है कि हम स्वर का ख्याल नहीं करते। इस तरह समाधि में प्रवेश करना है तब भी हमको सुषुम्ना स्वर में समाधि का अभ्यास करना चाहिए। और जैसे हम सुमिरन करते हैं तो अगर हम ये सुषुम्ना स्वर के समय सुमिरन करें तो सुमिरन बड़ा सहज हो जाता है और बड़ी गहराई से आप सुमिरन में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये सुषुम्ना स्वर के समय करने वाले ये सब मुख्य कार्य हैं। अब जैसा मैंने कहा कि हमें ये भी ज्ञात होना चाहिए कि हम कैसे अपने स्वरों को बदल सकते हैं, क्योंकि कोई कार्य करना है, अब करना है, हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि कब वो स्वर आए हमारा तब वो कार्य करें। तो कैसे उसको बदल सकते हैं? स्वर साधन अर्थात स्वर बदलने के 6 मुख्य उपाय आपसे बताना चाहेंगे। जैसे पहला उपाय क्या है? जो स्वर चलाना है उस नथुने पर आप ध्यान ले जाओ। जैसे दाहिना स्वर चलाना है तो दाहिने नथुने पर आप ध्यान दो, थोड़ी देर ध्यान दो, करीब आप 2 मिनट 3 मिनट ध्यान दोगे तो वो स्वर वहाँ पर चलने लगता है। अगर बाएं स्वर चलाना है तो बाएं नथुने पर
आप थोड़ा सा ध्यान दो, 2-3 मिनट ध्यान देते ही आप देखोगे कि वो स्वर वहाँ से चलने लगा। तो ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय क्या है, जो स्वर चलाना है उसके विपरीत करवट थोड़ी देर लेटो। आप 3-4 मिनट लेटोगे तो विपरीत स्वर चलने लगेगा। जैसे मैंने कहा, बाएं करवट अगर लेटो तो दाहिना स्वर चलने लगेगा, दाहिनी करवट लेटो तो बायां स्वर चलने लगेगा। तो आपको जो स्वर चलाना है उसके विपरीत करवट लेटो या विपरीत तरफ थोड़ा झुक जाओ थोड़ी देर, तो आप देखोगे कि वो स्वर चलने लगता है। जो तीसरा उपाय क्या है कि जो स्वर आपको चलाना है उसके विपरीत नासिका में रुई थोड़ा डाल दो ताकि वो स्वर बंद हो जाएगा। तो जो चलाना है तो वो स्वर उसको तो बाध्य होकर चलना ही पड़ेगा, और थोड़ी देर चलेगा तो फिर वही स्वर चलने लगेगा। तो ये जो है ये तीसरा उपाय है। चौथा उपाय क्या है कि चालू स्वर से सांस लेकर अब बंद नाक से सांस छोड़ें तो फिर वो चलने लगता है। जो भी आप देखेंगे, आप हाथ से महसूस करें सांस से कि कौन सी सांस चल रही है। तो अब एक सांस मान लीजिए बायां बंद है, दाहिनी चल रही है, तो फिर दाहिने तरफ से सांस लेके और बाईं तरफ छोड़ते जाएं। बार बार करने से आप देखेंगे कि वो जो बंद नाक है वो चलने लगता है। और फिर पांचवा उपाय क्या है कि चंद्रभेदी प्राणायाम से दाहिना और सूर्यभेदी प्राणायाम से बायां स्वर चलने लगता है। तो चंद्रभेदी प्राणायाम क्या है, कि बाईं नासिका से सांस लो और दाहिनी नासिका से छोड़ो। तो इस तरह से जो दाहिना स्वर चलने लगेगा। तो जो भी चलाना हो, जैसे चंद्रभेदी प्राणायाम का क्या बताया मैंने कि बाईं नासिका से सांस लो और दाहिनी से छोड़ के सूर्य नाड़ी वो चलने लगेगी। और ठीक उल्टा, अगर मान लो कि आपको बायां चलाना हो तो सूर्यभेदी प्राणायाम करो, दाहिनी नासिका से सांस लो, बायां से छोड़ो। ये बार बार करोगे तो आप देखोगे कि वह स्वर चलने लगता है। और ये एक बड़ी जो ये प्रक्रिया चंद्रभेदी प्राणायाम ये ज़्यादा मुख्य है। बहुत लोगों को शौच होता नहीं है, तो फिर क्या करो कि आप ना गए शौच के लिए, बैठे और फिर ये चंद्रभेदी प्राणायाम करो। 3-4 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट करोगे तो फिर शौच हो जाएगा। तो बहुत लोग कब्ज के शिकार होते हैं, और कितना आसान है ये कि वहाँ गए आराम चंद्रभेदी प्राणायाम शुरू कर दिया, बाईं नासिका से स्वर लिया और दाहिनी से छोड़ा। बार बार करने से ये जो पिंगला नाड़ी है वो चलना शुरू हो जाती है और फिर आराम से शौच हो जाता है। यहाँ पर मैं एक और भी आपको बताना चाहूँगा कि साथ साथ अपान मुद्रा लगा लीजिए अगर, अर्थात अपान मुद्रा क्या है, जो रिंग फिंगर है, मिडिल फिंगर है और अंगूठा, तीनों का टिप्स अगर आप जोड़ लेते हैं तो इसको अपान मुद्रा कहते हैं। चाहे तो आप दोनों हाथ में अपान मुद्रा कर लें और तब चंद्रभेद प्राणायाम बाईं नासिका से सांस लें, दाहिनी से छोड़ें। तो अपान मुद्रा भी अगर साथ साथ कर लें तो फिर आप देखेंगे कि ये जो लोगों को कब्ज रहता है तो इससे आप मुक्त हो जाते हैं। ये बहुत ही प्रभावी क्रिया है। और फिर जो छठा मुख्य उपाय है कि कपाल भाती प्राणायाम अगर आप करते हैं तो सुषुम्ना स्वर चलने लगता है। कपाल भाती प्राणायाम क्या है, सांस आपने लिया और झटके के साथ पेट को सिकोड़ा, झटके के साथ पेट को सिकोड़ा, सांस लिया, झटके के साथ पेट को अंदर सिकोड़ा, तो इसको कहते हैं कपाल भाती प्राणायाम। और ये कपाल भाती प्राणायाम अद्भुत प्राणायाम है। जब आप इसको करते हैं तो आप थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि सुषुम्ना स्वर चलने लगता है। और आप योग करें, ध्यान करें, सुरती करें, सुमिरन करना चाहें, जो भी आध्यात्मिक साधना करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब सक्रिय ध्यान ओशो ने निर्माण किया तो उसका पहला चरण ही कपाल भाती रखा कि, और थोड़ा तेज कपाल भाती भी रखा था। तो इस तरह से उन्होंने रखा। तो इसमें क्या होता है कि सक्रिय ध्यान इसलिए बड़ा पावरफुल ध्यान हो गया है कि उसके पहले चरण में ही सुषुम्ना स्वर चलने लगता है। और एक और बात बताना चाहेंगे, ये जो जितने भी संत थे वे कपाल भाती प्राणायाम ज़रूर करते थे, क्योंकि कपाल भाती प्राणायाम से दीर्घ जीवन होता है। जीवम शरद शतम का
भी सूत्र है कपालभाति। तो इस तरह से अगर आप स्वर विज्ञान को अगर आप जानते हैं तो आपकी साधना, आपका स्वास्थ्य दोनों ही संवर जाता है। तो पहले प्रश्न को हम यहीं विराम देते हैं। दूसरा प्रश्न, इसे मुंबई से माँ अंजना ने पूछा है। पूछती हैं, ओशो के वचनों में इतना विरोधाभास क्यों है? पहली बात, वचन मात्र अप्रामाणिक है। कैसे? शास्त्र प्रामाणिक है, शास्त्र प्रामाणिक नहीं है। अर्थात जैसे ओशो हैं, ओशो प्रामाणिक है, लेकिन ओशो के हर वचन प्रामाणिक नहीं है। इस पर महर्षि व्यास कहते हैं, बड़ी अद्भुत बात कहते हैं श्रुति ही विभिन्ना स्मृति ही च भिन्ना। अनेक धर्म ग्रंथ हैं, अनेक ऋषियों के वक्तव्य हैं, श्रुतियाँ भिन्न भिन्न बात कहती हैं, स्मृतियाँ भिन्न भिन्न बात करती हैं, ये सब ग्रंथ है। तो श्रुति विभिन्ना स्मृति च भिन्ना न एको मुनि यस्य वचनम प्रमाणम। महर्षि व्यास खुद ही मुनि है और कहते हैं कि ऐसा एक भी मुनि पैदा नहीं हुआ है, ना आगे होगा, जिसका वचन प्रामाणिक है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, हृदय की गुफा में, आत्मा की गुफा में सत्य का अनुभव होता है। तो फिर धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गतः सपंथा। इसलिए जो श्रेष्ठ जन है, जो बुद्ध पुरुष हैं, वे जिस मार्ग से हमको ले जाते हैं वही मार्ग श्रेष्ठ है। इसीलिए जीवित सद्गुरु की महत्ता है। उसने क्या वचन कह दिया, अब वचन मात्र ही राख है। जीवित गुरु जब तक है, मशाल जल रही है। वो जिस पथ से हमें ले जाना चाह रहा है, जिस पथ से शिष्यों को ले जाना चाह रहा है, वो प्रामाणिक है। लेकिन अगर उसके वचनों को पकड़ करके अगर हम किसी मार्ग पर चलना चाहते हैं तो फिर हम कहीं न कहीं गिरने वाले हैं, कहीं न कहीं अटकने वाले हैं, कहीं न कहीं भटकने वाले हैं। क्योंकि ये वचन बुद्ध पुरुष कह रहा है, वह वचन कई बातों पर निर्भर है, कई प्रकार के सत्य हैं। जैसे कि कोई ऐतिहासिक तथ्य है तो बुद्ध पुरुष भी बोलेगा इतिहास के बारे में, तो वैसा ही बोलेगा, फिर अपनी याद से बोलेगा। अब याद से, अब कोई ज़रूरी नहीं कि उसकी स्मृति जो ज्योग्राफी की है, भूगोल की है, तो स्मृति इतनी ठीक हो कि बिल्कुल सही कोट करे। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, मगहर की चर्चा करते हुए ओशो कह रहे कि गंगा के किनारे मगहर है। अब गंगा के किनारे तो मगहर नहीं है, लेकिन अब इससे तुम कहो कि चूंकि ओशो ने कहा है कि मगहर गंगा के किनारे है तो गंगा के किनारे ही होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। बहुत सी चीज़ें साहित्यिक सत्य होती हैं। जैसे साहित्यिक सत्य क्या है कि कोयला दब करके हीरा बन गया, ऐसा नहीं होता। हीरा इग्नियस ओरिजिन का है पत्थर, जो पत्थर जैसे पेरिडोटाइट है, तो जो मैं जियोलॉजिस्ट हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि जो आग्नेय ओरिजिन से हीरा पैदा होता है, जबकि कोयला सेडिमेंट्री ओरिजिन का है, अर्थात जल से उसका संबंध है। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोयला दब करके हीरा बनता, मगर साहित्यिक सत्य यही है। राय कृष्णदास ने हीरा और कोयला एक लेख ही लिखा है कि, और जिसमें कि हीरा कहता है कोयला से कि मेरे पास तू कैसे, तो फिर कोयला कहता है क्यों, मैं और तू सहोदर भाई है। नहीं, भाई है कि दोनों कार्बन से बने हैं, लेकिन सहोदर तो नहीं है। एक इग्नियस गर्भ से पैदा हुआ, एक सेडिमेंट्री गर्भ से पैदा हुआ। ऐसे बहुत सारे वक्तव्य। जीसस कह रहे हैं कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ नहीं, सूरज पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता। अब उस समय का यही वैज्ञानिक सत्य था। अब इसका मतलब ये नहीं कि जीसस ने चूँकि कहा इसलिए सत्य है। तो ये सब बात भी हमको ध्यान देनी है। जैसे बहुत सारे साहित्यिक सत्य है। साहित्यिक सत्य क्या है कि मोर चोंच से संभोग करता है, संभोग से समाधि की ओर। पुस्तक में ओशो भी ये साहित्यिक सत्य का उल्लेख करें। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि ओशो ने कहा है तो ये ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी साहित्यिक सत्य क्या है कि हंस जो है वो निर्शीर विवेक है, अर्थात दूध और पानी मिला हो तो हंस जो है दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। नहीं, ऐसा कोई हंस पैदा नहीं हुआ। लेकिन तुम संत वाणी में अनेक संतों को इसको उद्धृत करते हुए पाओगे। तो वचन मात्र जो है
वो प्रामाणिक हो ऐसा नहीं है। हाँ, ऋषि प्रामाणिक है, संत प्रामाणिक है, जिस बात को स्थापित करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर जो कह रहा है, जो अपने अनुभव के आधार पर कह रहा है वो बात ठीक है। लेकिन विचार के तल पर जो बात कह रहा है, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर, साहित्यिक सत्यों के आधार पर जो बातें कह रहा है, अब उसको हमको सत्य नहीं मान लेना चाहिए, उसको अकाट्य सत्य नहीं मान लेना चाहिए। इसीलिए लाओ त्से कहता है कि परम सत्य को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ताओ ते चिंग का पहला सूत्र है कि परम सत्य को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, और जो कहा जा सकता है वो परम सत्य नहीं हो सकता। ये अद्भुत बात है। जब कहा ही नहीं जा सकता है परम सत्य, तो उस पर डिबेट करने से क्या फ़ायदा है कि वो सत्य वचन है कि असत्य वचन है। इस बात को हमने ओशो गीता में लिखा है कि परम सत्य शाश्वत पर सत्य तात्कालिक है, और संतों के कहने का ढंग देशकालिक है। परम सत्य शाश्वत है, जैसे जो भी आत्मा जिस प्रकार भी है, निराकार है, नाद गूंज रहा है, नूर जगमगा रहा है, ये परम सत्य है, अनुभव करते हो। लेकिन सत्य तात्कालिक है। अब हम नाद की उपमा देने लगे, अब हम नूर की उपमा देने लगे। जो हमारे सामने लोग हैं जिस तरह समझ सकते हैं, लालटेन से समझ सकते हैं कि मोमबत्ती से समझ सकते हैं, या हम दिव्य आलोक को समझा रहे हैं, रंग समझा रहे हैं, हम अनार से समझा रहे हैं, क्या चीज़ से समझा रहे हैं। अब ये उदाहरण जो दे रहे हैं, जो उपमा दे रहे हैं, जो बात हमारे सामने के लोग समझ रहे हैं, उनके आधार पर हम समझा रहे हैं। तो सत्य तो तात्कालिक है। उस काल का, जो उस काल खंड में कैसे बातें कही जा सकती है, भाषा भी बदल जाती है, भाषा बदलने से बातें बदल जाती है। तो परम सत्य शाश्वत पर सत्य तात्कालिक है, और संतों के कहने का ढंग देशकालिक है। अरब में बोलेंगे तो अरबी जो स्थान है वहाँ पर कैसे लोग हैं, संस्कृति कैसी है, लोग कैसे हैं, उनकी समझ कैसी है, इसके आधार पर हमको बातें कहनी पड़ती है। इसीलिए असली बात यह है कि अध्यात्म अनुभव से जुड़ा है। धर्म से तत्वम निहितम गुहायाम, ये जो अनुभव से संबंधित है, तो जो अनुभव से संबंधित है, अनुभव अगर संत ने किया, बुद्ध पुरुष ने किया, तो वो अनुभव उसका सत्य। इसलिए शास्त्र में देखा, शास्त्र प्रामाणिक है, शास्त्र प्रामाणिक नहीं है। क्योंकि कहने के जो ढंग है, कहने का अंदाज है, फिर कहने के लिए जो उस ज़माने का ऐतिहासिक तथ्य है, तो उस पर बातें बदल जाती है। तो जैसे मोहम्मद साहब ने कहा, उस समय लोग शमयाना लगाते थे, तो कहा कि आकाश कैसे बना, कि परमात्मा ने जैसे शमयाना उठाया जाता है ऐसे आकाश को उठा दिया, और ये जो ऊपर जो गुंबदाकार तुम देखते हो ये शमयाना है। अब अरब के लोग यही भाषा समझते थे, लेकिन उनको तो मालूम था ना कि सब परमात्मा ही है। ऐसा तो नहीं था कि उनको मालूम नहीं था। लेकिन अरब के उन गंवारों को, उस समय जो गंवार लोग थे, उनको कैसे समझाएंगे। वो शमयाना उठाते थे तो उपमा के लिए कह दिया कि परमात्मा ने भी शमयाना उठा दिया है। इसका ये मतलब नहीं कि मोहम्मद साहब ये तथ्य की तरह बता रहे हैं कि आकाश को किसी ने उठा दिया है, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए ये जो धर्म ग्रंथ जो बन जाते हैं बुद्ध पुरुषों के पीछे पीछे, और फिर धर्म ग्रंथ के आधार पर लोग बिल्कुल कट्टर होते जाते हैं, उसको सिद्धांत बना लेते हैं। नहीं, कबीर साहब इसीलिए कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये पोथी पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। ये तो परमात्मा के प्रेम स्वरूप को जानो, परमात्मा को प्रेम करो, परमात्मा की भक्ति करो, और अनुभव ज्ञान से होता है, ये पढ़ाई लिखाई से नहीं होता। कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, कबीर पढ़ना दूर कर और पुस्तक देहु बहाए, अब 52 अक्षर शोध के सत्य नाम लो लाए। पढ़ो, पढ़ने के लिए धर्म ग्रंथ वगैरह पढ़ो, 52 अक्षरों का खेल है। असली बात है सत्य नाम को जानो, जो ओंकार है, जो आत्मा में गूंज रहा है, जो परमात्मा में गूंज रहा है, जो पूरे अस्तित्व का संगीत है। और ओंकार की डोर पकड़ करके ओंकार के स्रोत को जानो, ब्रह्म को जानो, तब बात बनती है। वो परम सत्य है, परम सत्य को जानो। इसीलिए बच्चन ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, धर्म ग्रंथ सब जला चुकी हो जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला, और पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला।
स्वयं ओशो कहते हैं, कुछ लोग मेरे शब्दों के कारण मुझे प्रेम करते हैं, वे मेरे गलत मित्र हैं, और कुछ लोग मेरे शब्दों के कारण मुझसे नाराज़ हैं, मुझसे शत्रुता रखते हैं, वे मेरे गलत शत्रु हैं। इसलिए मेरे शब्दों को ज़्यादा मूल्य मत दो, मुझे समझो। ओशो कह रहे हैं कि मुझे समझो, मेरे शब्दों को ज़्यादा मूल्य मत दो। तो इसीलिए जो तुमने पूछा है, अब मुख्य प्रश्न पर आते हैं कि ओशो के वचनों में इतना विरोधाभास क्यों है। 5 मुख्य कारण है। पहला कारण, जैसा मैंने पूर्व में कहा, वचन मात्र अप्रामाणिक है। सुना महर्षि व्यास को, श्रुति विभिन्ना स्मृति च भिन्ना न एको मुनि यस्न वचनम प्रमाणम। कोई मुनि ऐसा नहीं, कोई ऋषि, कोई बुद्ध पुरुष जिसका वचन प्रामाणिक हो, क्योंकि वचन मात्र प्रामाणिक नहीं है। दूसरा कारण क्या है, शब्दों की व्याख्या विद्वानों द्वारा की जाती है। शब्द जो कहे गए हैं वो ऋषियों के द्वारा, बुद्ध पुरुषों के द्वारा, तीर्थंकरों के द्वारा, पैगंबरों के द्वारा, अनुभव ज्ञानियों के द्वारा कहे गए हैं। और अधिकतर उसकी व्याख्या किसने किया, जो विद्वान हैं, जिन्होंने अनुभव नहीं किया, वो उनके द्वारा ये व्याख्या की जाती है। जैसे हमारे कबीर पर अभिलाष दास की जो व्याख्या है, जो टीका है, अभी भी सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है। अभिलाष दास विद्वान है, अनुभवी नहीं है। अब कबीर दास का पूरा खेल अनाहत नाद पर है, और बीजक में उनकी व्याख्या पढ़ो अभिलाष दास की, वे नाद को ही नकार देते हैं, ओंकार को ही नकार देते हैं। तो अब चूँकि वे अनुभव नहीं है उनको ओंकार का, तो कई जगह तो कह देते हैं, जैसे बाजत अनहद ढोल रे तो है पिया मिलेंगे, कबीर साहब कहते ये प्रक्षिप्त अंश है, लगता नहीं है ये कबीर का। जहाँ जहाँ अनाहत नाद, अब वो तर्क देने लगते हैं, ये नकारने के तर्क देते हैं। उसी तरह से हज़रत मोहम्मद ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं है प्राणी परमात्मा से भिन्न। और जो मोहम्मद होता है, बुद्ध पुरुष होता है, वो उसका दर्पण होता है। लेकिन विद्वानों ने क्या व्याख्या कर दी, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई पूज्य परमात्मा के सिवा, और मोहम्मद उसके पैगंबर है। बात पलट गई ना। ला इलाहा इल्लल्लाह जब नहीं है प्राणी परमात्मा से भिन्न, जब तौहीद की बात कर रहे हैं, अद्वैत की बात कर रहे हैं, तो फिर परमात्मा के अतिरिक्त है क्या जो पूज्य नहीं है। सब अद्वैत है, सब परमात्मा है, ज़र्रे ज़र्रे में खुदा है। तो बातें बदल जाती है जब कोई विद्वान उसकी व्याख्या करने लगता है। और फिर जो तीसरा जो कारण है कि संदर्भ के अनुसार वचन बोले जाते हैं, किस संदर्भ में वो वाणी बोली गई है। इसलिए धम्मपद में जब भी बुद्ध बोलते हैं वो संदर्भ भी दिया हुआ है, किस संदर्भ में उन्होंने बोला है। अब जैसे मीरा ने जहर पिया, इस पर 2 वक्तव्य ओशो का है। एक वक्तव्य क्या है, किसी ने पूछा है कि असर नहीं हुआ विष का मीरा पर, ये कैसे। उनका कि मीरा इतनी अमृतमय हो चुकी थी कि उसका कोश कोश अमृत से भर गया था, इसलिए जहर का असर नहीं हुआ। अब दूसरी जगह किसी ने फिर पूछा कि मीरा पर जहर का असर क्यों नहीं हुआ। अब वो मजाक के मूड में थे, उन्होंने कहा वो भारतीय जहर था, वो नकली था। अब देखो, अब तुम कहो कि ये ओशो के ये वचन प्रामाणिक है, तो ये दोनों वचन एक साथ कैसे प्रामाणिक हो गए। अब क्या, किस स्थिति थी, क्या उस समय का संदर्भ था, किस मूड में वक्ता था, इन बातों का भी मूल्य है। एक और उदाहरण दो, सिगरेट पीने पर ओशो के 2 वक्तव्य हैं। अब एक वक्तव्य, एक व्यक्ति ने पूछा कि ओशो सिगरेट पीते समय हमें ध्यान करने का मन करे तो क्या हम ध्यान कर सकते हैं। ओशो ने कहा हाँ क्यों नहीं। उसने अपने दोस्त से जाकर कहा ओशो ने हमको तो सिगरेट पीने का परमिशन दे दिया है। वो फिर पहुंचा, दूसरा व्यक्ति पहुंचा, बोला कि ओशो जब ध्यान कर रहे हों और सिगरेट पीने का मन हो तो पी सकते हैं। बोला कि हरगिज़ नहीं, ध्यान और सिगरेट दोनों में संबंध कहाँ। अब बताओ ओशो के कौन सा वक्तव्य को सच माना जाए। अगर संदर्भ तुम नहीं जानते हो तब तो फिर किसी एक वचन को तुम पकड़ लोगे और अपने मनमानी शुरू कर लोगे। ऐसे ही भगवान शब्द पर ओशो का 2 वक्तव्य है। शुरू में कहते हैं कि भगवान क्या है, जो भगवत्ता को उपलब्ध हुआ वो भगवान हुआ। जैसे भगवान बुद्ध, जैसे भगवान राम, जैसे भगवान कृष्ण, जो भी भगवत्ता को उपलब्ध हुआ। और जो भगवान टाइटल ड्रॉप कर रहे हैं ओशो, कहते कि भगवान शब्द बड़ा गंदा है, भग से जो पैदा हुआ वो भगवान। अब परिस्थिति की बात है, भगवान शब्द ड्रॉप कर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि शिष्य हमारे भगवान शब्द को ही पकड़े रहें, नया नाम मेरा स्वीकृत नहीं हो, तो उन्होंने ऐसा वक्तव्य दे दिया। अब कौन से वक्तव्य को तुम प्रामाणिक मानोगे। तो इसलिए बहुत बड़ा मुख्य है कि संदर्भ को तुम देखो। अब जैसे
स्वतंत्रता और परस्पर निर्भरता। क्या कहते हैं ओशो कि परतंत्रता ठीक नहीं है, स्वतंत्रता को धारण करो, मूव फ्रॉम डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस। अब वहाँ पर इंडिपेंडेंस को हाईलाइट कर रहे हैं, स्वतंत्रता को बहुत ज़्यादा मूल्य दे रहे हैं। अब इसको तुम खींच लो कि स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। अब दूसरी जगह कह रहे हैं कि लेकिन स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस, परस्पर निर्भरता में जब चुनाव हो तो परस्पर निर्भरता को, इंटरडिपेंडेंस को चुनो, क्योंकि वही प्रेम है। अब देखो, अगर तुमने ये वक्तव्य ओशो का नहीं पढ़ा तब तो ज़िंदगी भर आज़ादी करने लगोगे और आज़ादी के नाम पर अपनी तानाशाही की बात करने लगे, अपनी तानाशाही की स्थापना करोगे। डिसीजन लेने में मुझे स्वतंत्रता होनी चाहिए, तब तो टीम के लीडर कुछ नहीं करे, हर प्लेयर अपना स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने चले, फिर तो एनार्की हो जाएगी, फिर तो श्रृंखलता हो जाएगी। तो ये बात कि संदर्भ, किस संदर्भ में बात कही जा रही। अब मित्र शब्द पर ओशो के दो वक्तव्य हैं। एक कहते हैं गुरु कल्याण मित्र है, हमेशा तुम्हारा शिव चिंतक है, और दूसरी जगह क्या कहते हैं, तुम सब हमारे मित्र हो। अब लोगों ने क्या समझ लिया, हम भी कल्याण मित्र हैं। तो हम जब ओशो के मित्र, लोगों ने क्या देखो क्या समझा कि हम भी ओशो के बराबरी के हैं। खास करके पश्चिम के शिष्य थे, उन्होंने तो मान ही लिया कि जहाँ ओशो हैं वहीं हम भी हैं, दोनों मित्र हैं, दोनों हम लोग समतुल हैं। अब ये मूर्खता देखते हो। और फिर जब ओशो ने कहा कि तुम सब हमारे मित्र हो, इसलिए अब ये माला, अब ये गैरिक वस्त्र चाहो तो पहनो, नहीं तो मत पहनो, पहनने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन लोग आए तो सब ने ड्रॉप कर दिया, गैरिक वस्त्र भी उतार दिया, माला भी उतार दिया। ओशो ने देखा, कहा कि आज मुझे सदमा लगा है, जैसे तुम तैयार ही थे इस बात के लिए, पुराने सब कपड़े रखे ही हुए थे कि कब इससे मुक्ति हो। और ओशो ने क्या कहा जानते हो, अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे प्रति नहीं है, तुम सब मेरे ओर से अब मुक्त हो, क्योंकि अब मैं किसी की जिम्मेवारी नहीं लेता, भाव तुम्हारे मन में नहीं है। अब देखो, अब ये तो कोई नहीं कहेगा हम तो ओशो के मित्र हैं, लेकिन मित्र मान करके हम सब ने जो किया तो फिर ओशो पर को कितना गहरा आघात लगा। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं, ओशो तो हमारे मित्र हैं, अभी भी कहते हैं। शर्म नहीं आती कि जब तुमने अपने को मित्र मान करके जब ये गैरिक वस्त्र ड्रॉप किया, माला ड्रॉप किया, फिर ओशो को कितनी तकलीफ हुई, ओशो को कितनी वेदना हमने दी, ये तो कोई नहीं ये करेगा। उसी तरह से कि ये जो शिष्य द्वारा वचनों का चुनाव कर लेता है, शिष्य जो अपना जो मत है उसका, बस उसको स्थापित करने के लिए अपने पक्ष का जो वक्तव्य है उसको भी संदर्भ से हट करके उसका चुनाव कर लेता है। अब जीवित गुरु के बारे में कितने ओशो ने वक्तव्य दिए हैं, लेकिन बहुत से लोग कहते जीवित गुरु की ज़रूरत नहीं है, तो जहाँ जहाँ ये मित्र वाली बात ओशो कहते हैं उसको कोट कर लेता है। तो ये जो है अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए लोग मनगढ़ंत बातें भी करते हैं। तो ये पांचवा जो मैं कारण बता रहा हूँ कि स्वार्थ सिद्धि के लिए झूठा, मनगढ़ंत व अर्ध सत्य लोग उदाहरण देते हैं और नाना प्रकार से अपने सद्गुरु का, बुद्ध पुरुषों के वक्तव्य को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। और बुद्ध पुरुष आते हैं, अपनी बातें कह करके चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मूढ़ लोग होते हैं जो कितना भी समझाओ तो समझने को तैयार नहीं है। इनके लिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, फूल ही फल ही न बेत, जदपि सुधा बरस ही जलद, आ मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिल ही बिरंच सम, ब्रह्मा जैसा भी गुरु मिल जाए। तो कुछ लोग ऐसे मूढ़ हैं जो समझने को बिल्कुल तैयार नहीं है। संत आते हैं, कहते हैं अजहू चेत गंवार, अरे गंवार आज भी चेतो, लेकिन ठान ही लेते हैं लोग कि हम कभी नहीं चेतेंगे, हम कभी नहीं सुधरेंगे। सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।